नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं। और ऐसा तो रेलवे का फेवरेट आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, फिर ये क्या बोलते हैं एनटीपीसी, देख लीजिए सब में ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 80 रुपये का 30%, 80 रुपये का जैसे दिया है कि एक सेल के दौरान अमित ने 80 रुपये के अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 30 की छूट पर और 40 की अंकित मूल्य पर 25 की छूट पर खरीदा, अर्थात तो वस्तु खरीद रहा है। जैसे उस पर 80 रुपया डाला हुआ है तो 30 रुपये उस पर 30% का छूट पा गया, तो 30% का वही छूट आपको पता करना है। तो छूट आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे देखिए 80 और 80 पर 30% का छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है, अर्थात 30/100 कर दीजिए, बस यही छूट निकल कर आ गया। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट दिए, 8 त्रिक 24, अर्थात 80 रुपये में उसे 24 रुपये का छूट मिल गया। उसी प्रकार से 40 रुपये का देख लेना है। 40 पर क्या है, 40 पर 25% का छूट दे रहा है, तो उसी प्रकार से 40 लिखिए और 25 और बटे में 100 कर दीजिए। यहाँ से देखिए 25 चौक के 100 और 4 से काटेंगे इसे तो कितना होगा, 10 चौक 40, 10, तो 10 रुपया यहाँ से छूट पा गया। तो वही पूछ रहा है कि उसे कुल कितने की बचत हुई, तो 24 रुपये की यहाँ और 10 रुपये की और बचत हुई, 2 जगह छूट हुआ, तो कुल कितना उसे छूट हुआ, 24 10 34, 34 रुपये की उसे कुल बचत हो गई। बस यही निकालना था। ऐसा आप नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर। जैसे देखिए यहाँ पर धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर दिया हुआ है 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज बोला है, और फिर उसके बाद वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर दिया हुआ है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको पता रहेगा तो कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। जैसे कि क्या होता है, अंतर बराबर होता है मूलधन को हम यहाँ पर पी से डिनोट करते हैं, तो होता है पी, और दर को, ये जो दर दिया हुआ है 6, तो दर बटा क्या होता है 100 होता है। बस यही होता है। और इसका क्या होता है, पी को बाहर रखते हैं, इसका स्क्वायर होता है। जब 2 वर्षों का अंतर रहेगा तब, 3 का रहेगा तो उसका फार्मूला थोड़ा अलग होता है। तो ये जब 2 वर्ष को दिया है कितने, तो ये 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो बस इसी फार्मूले पर आपको कर लेना है। देखिए जैसे अंतर कितना दिया हुआ है 78, तो लिखेंगे कितना 78, और मूलधन हमें पता नहीं, वही धनराशि हमें ज्ञात करना है, तो पी लिखेंगे। उसके बाद देखिए दर दिया है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार ना, तो अब अलग अलग करके लिख दिए 6 गुणे 6, और फिर 100 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। इस प्रकार से बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। उसके बाद देखिए 6 से काटी, तो देखिए 6 के 6 और 1 इधर आया तो कितना हुआ 18, तो 6 त्रिक कितना हुआ 18। अब देखिए ये क्या है, अब इसका हम क्या करें, इधर गुणा कर देते हैं। जैसे 13 और ये 4 जीरो है, तो 4 जीरो इसके पीछे हम लगा देंगे, यही गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इधर गुणे में है, ये तो सबको पता होगा, गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणे है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 6 इधर नीचे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से बचा सिर्फ पी, और पी बराबर हमारा ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 6 से यहाँ तो दशमलव में आ जाएगा, लेकिन दशमलव को यहाँ पर इग्नोर कर दिया। जैसे देखिए 6 दूनी 12, 1 इधर आया तो कितना हुआ 10, तो 6 एकम 6, 4 इधर आया तो कितना हुआ 40, तो 6 36, फिर 4 आया तो कितना हुआ 40, फिर 6 36, फिर इधर 4 आया तो कितना हुआ 40, फिर 6 36, तो 21,666। और भी हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव में से 6 6 6 6 आते चला जाएगा। तो देखिए 6 किस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए 21 6 6 6 इसी में रिपीट हो रहा है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी 2 वर्ष का अंतर दिया रहेगा तो इस फार्मूले से आप निकाल लीजिएगा। अब ये आपको ध्यान में रख लेना है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। जैसे 8 से 10 लोग कमेंट करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भेजेंगे, और उस PDF को आप लोग सॉल्व करिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, कहिएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता रहूँगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को भी ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे करते हैं, वो गलत कर देते हैं, और बहुत ही आसान है। जैसे देखिए A, B और C का अनुपात पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ से, अब हमें पहले यहाँ से देखना है। जैसे A B से ना देखकर अब B C से लास्ट वाले का देखिए। जैसे जो B है C से 20% कम है, B जो है C से
20% कम है तो सी को आपको क्या करना है 100 मान लेना है, और 20% कम है अर्थात बी जो है 80 ही है। अब क्या कह रहा है, ये जो है बी से 80% अधिक है, तो अब 80 है और 80% अधिक मतलब 180 कर दीजिए, सीधा सीधा निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 18 अट्ठे कितना होगा, 18 अट्ठे 144, तो ये कितना हो जाएगा 144। कैसे, इससे बोला है कि ए जो है 20 से 80% अधिक है, तो 80% अधिक है तो इस प्रकार से निकालेंगे तो क्या होगा 144 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 80% अधिक का मतलब जब ये यहाँ से हमने निकाला तो ए का मान कितना है 144 आया। तो अब यही पूछा है अनुपात में हमें बताइए, ए बी सी का अनुपात बताइए। तो अब देख लीजिए ये किसे कट रहा है, अब हम 4 से काटते हैं, तो देखिए 4 3 12 और 2 आया 24, 4 6 24। उसके बाद देखिए इसे 4 से काटते हैं तो कितना होता है 20 चौक 80, इसे 4 से काटते हैं तो कितना होता है 25, तो 36 20 25 कहाँ पर है 36 20 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो आ गया एलसीएम निकालने से आ गया, और वो भी बटे का। तो अब यहाँ से आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना दोनों बता देंगे, बटे का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना दोनों यहीं से आपको बता देंगे कि एचसीएफ आए तो भी आप निकाल ले जाओ, एलसीएम पूछे तो भी आप निकाल ले जाओ। तो यहाँ पर एलसीएम बोला है, तो अब देखिए क्या होता है बटे में जब भी रहता तो ऊपर वाले का अर्थात अंश का एलसीएम निकाला जाता है और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है, तो ये आपको पता हो जाएगा। तो देखिए जब भी बटे में रहे पी अपान क्यू में रहे और इसका एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का लासा हो जाता है, अर्थात वही एलसीएम बोलते हैं लासा, और नीचे वाले का मासा हो जाता है, मासा, ये फार्मूला होता है। और जब मासा निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का मासा, जैसे मासा निकालना रहेगा ये क्या है लासा, और जब मासा निकालना रहेगा तो पी अपान क्यू के रूप में जब भी है और मासा निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, ये आपको, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, यही करना है। और जब एचसीएफ बोलता है यहाँ पर एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, इसी प्रकार से आपको कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम बोला है तो अर्थात ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए 4 का 5 और 7 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा, देखिए इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, किसी में कुछ भी कॉमन है तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 जो 20, तो कितना हुआ 20, और 7 त्रिक कितना हुआ 21, तो 21 दूना कितना हो गया 42, ये हो गया 420। तो ऊपर इनका एलसीएम कितना हुआ 420 हो गया। और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ आपको बताए भी हैं, तरीका भी बताए हैं एचसीएफ निकालने का, क्या होगा एचसीएफ इनका हो जाएगा 1। बहुत से लोग सोच रहे हैं एचसीएफ 1 कैसे आ गया, तो जो हमारा पहले वाला वीडियो देखें उन्हें तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा उसे ये समझ में नहीं आया होगा। वो सोच रहे होंगे कि इनका एचसीएफ भी नहीं निकाले और एचसीएफ इनका निकल कर आ गया 1 कैसे। देखिए जितनी भी संख्या क्यों न दी हो, लेकिन उसमें अगर एक भी ऐसी अभाज्य संख्या आ गए तो उनका एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 ही होगा। तो देखिए इसमें 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो जब भी एक भी अभाज्य संख्या आ गया तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो। तो 8 9 6 5 इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा सिर्फ 1 के सिवा, तो इसलिए इनका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इसे करने के बहुत से तरीके हैं। आप देखिए आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आप क्या करिए, जब भी ऐसा रहे तो आप यह देखिए क्या है कि इन सबसे विभाज्य करने पर 3 शेष बचता है, तो हर बार 3 शेष बचता है तो आप चाहे तो 3 घटा दीजिए। जैसे 365 में से 3 घटाएंगे तो 362 हो जाएगा, 361 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 358 हो जाएगा। फिर देखिए 367 में से 3 घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 363 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया लास्ट में 4। तो क्या समझ रहे हो, कुछ समझ पाए नहीं ना, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है, 10 का मतलब 5 गुणे 2, अर्थात इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें 5 जरूर रहेगा, अर्थात 5 से संख्या कटनी चाहिए। तो 5 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। एक ही ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी, अब 5 से भी कटेगी, अर्थात यही एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे कटेगी, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक तो सही होगा ही होगा। अब देखिए ये किससे नहीं कटेगा, ये किससे नहीं कटेगा बताइए, 9 से भी कट जाएगा,
9 चौक 36। उसी प्रकार से 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 इधर आया तो 40 हुआ, 8 पंचे 40। तो यही एक संख्या है जो सबसे कट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो इनका एलसीएम निकालिए, जो आए उसमें से ये 3 शेष को घटा दीजिए, एक तरीका ये है। तो आपको जो ठीक लगे उससे आप कर लीजिएगा। एलसीएम तो आप निकाल ही लेंगे, इनका एलसीएम निकाल के जो शेष है उसी को घटा देना रहता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।